7 आज हम पढ़ रहे थे व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 समास। समास किसे कहते हैं? संधि हम पढ़ चुके हैं। तो समास क्या है? संधि है आपकी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है अपनी बात कम से कम शब्दों में प्रकट करना या संक्षिप्त करना। जैसे दिन और रात, तो दिन रात कहते हैं। गंगा का जल, गंगा जल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घन के समान श्याम, घनश्याम। शरण में आगत, शरणागत। राजा का कुमार, राजकुमार। तो इस प्रकार आपकी परिभाषा हुई। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास से संबंधित विशेष जानकारी। समास रचना में जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं और समस्त पद को समासिक शब्द भी कहते हैं। समस्त पदों में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। और जैसे समास विग्रह के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए हैं। पहला पद पूर्व पद देश और दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं भक्ति। तो समासिक शब्द क्या बना? देशभक्ति। तो समास विग्रह किया तो क्या बना? देश के लिए भक्ति। इसी तरह देखिए आपके उदाहरण सिर दर्द। सिर जो है पहला पद है और दूसरा पद दर्द है और समासिक शब्द है सिर दर्द और समास विग्रह करने पर बना शब्द है सिर में दर्द। समास के 6 भेद होते हैं। समास अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास जिन समस्त पदों का पूर्व पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद अव्यय बनकर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो रातों रात, रात ही रात में, आजीवन, जीवन भर, यथा विधि, विधि के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, सादर, आदर के साथ, प्रति मास, प्रत्येक मास। एक इसके उदाहरण है अव्ययी भाव समास के, क्योंकि इसमें प्रथम पद अव्यय है। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। इस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे नगर वास, नगर में वास। राजमहल, राजा का महल। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। जल धारा, जल की धारा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो उपयुक्त समासिक पदों में वास, धारा, महल, प्रवेश, लिखित, खर्च आदि उत्तर पद प्रधान है, अतः ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। परमानंद, परम है जो आनंद। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। उपयुक्त समासिक पदों में महा, नर, परम, काली, पीत, नीला, नील पूर्व पद विशेषण तथा राजा, सिंह, आनंद, मिर्च, अंबर और गाय उत्तर पद विशेष है, अतः ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास। जिस समास से पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। तो देखिए नवग्रह, तो नव संख्या का बोध करा रहा है। त्रिफला, त्रि संख्या का बोध करा रहा है। चौराहा, चौ संख्या का बोध करा रहा है। इसलिए ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद आइए द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे दिन रात, दिन और रात। गंगा यमुना, गंगा एवं यमुना। लाभ हानि, लाभ और हानि। सुख दुख, सुख और दुख। बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताएं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज जैसा आनंद है जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। महावीर, महान है वीर है जो अर्थात हनुमान। घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। गजानन, गज जैसा आनंद है जिसका अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास है। गजानन, गज जैसा आनंद कर्मधारय समास है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके द्विगु समास है। तो हमने आज क्या सीखा? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समासिक पद दो पदों से मिलकर बनता है। इसके प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। समासिक पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब आप चलिए अब अपनी बुक फिल कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में अव्ययी भाव समास है। सिर दर्द में सिर का दर्द। महाराज में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है।
इसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, बहुब्रीहि समास है। यथा विधि, विधि के अनुसार। अव्ययभाव समास। नवरात्रों का समूह, द्विगु समास। महाराजा, महान है जो राजा, कर्मधारय समास। शुभ है जो आगमन, शुभागमन। घन के समान, श्याम, घनश्याम। प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। अवसर के अनुसार, अवसरानुसार। नवग्रहों का समूह, नवग्रह। सही मिलान कीजिए। आजीवन आपका है अव्ययभाव समास। रसोई घर तत्पुरुष समास। माता पिता द्वंद्व समास। चतुर्भुज बहुब्रीहि समास। महाराजा, महाराजा कर्मधारय समास। दोपहर द्विगु समास। निम्न के समस्त पदों के समान उनके सामने उनके समास लिखिए। गजानन बहुब्रीहि समास। पीताम्बर बहुब्रीहि समास। आजीवन अव्ययभाव समास। नवग्रह द्विगु समास। दशानन बहुब्रीहि समास। गृह प्रवेश तत्पुरुष समास। इस तरह आप अपनी बुक फिर कर लीजिए। जो डाउट हो रहा है क्लास से पूछ लीजिएगा।